हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अरविंद और वापस से आपको जूम जिंग में आज एक नई पर्सनालिटी से मिलाने लाया हूं। और आज का शो विशेष है क्योंकि आज पहली बार हमारे शो पे फीमेल गेस्ट है। इनके बारे में बताना चाहता हूं सबको कि ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम समझते हैं। इनफैक्ट ऑकल्ट साइंस की गहरी समझ, न्यूरोलॉजी की सटीकता, टैरो की दिव्य दृष्टि, बाक फ्लावर थेरेपी का कोमल हीलिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की शक्ति, रुद्राक्ष थेरेपी का आध्यात्मिक संतुलन और रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में ऊर्जा को ट्रांसफर करने वाली एक सशक्त हीलर। ये सिर्फ भविष्य नहीं पढ़ती हैं, जीवन को समझती भी हैं, ऊर्जा को संतुलित करती हैं और लोगों को सही रास्ते तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मुक्ता चतुर्वेदी जी का, जिनके साथ हम जानेंगे आज ऊर्जा और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में। तो आइए मिलते हैं मुक्ता मैम से। मुक्ता मैम, आपका जूम लिंक के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अरविंद। मुक्ता मैम, जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बारे में, आपका जो जीवन रहा है और इनफैक्ट जब आपने अपना कैरियर भी काम शुरू किया, आप मैथ्स के टीचर से, तो मैथ्स के टीचर से आप ये ऑकल्ट साइंस की जर्नी ये कैसे रही, क्या रही, और ये ऑकल्ट साइंस होता क्या है? ओके, तो अरविंद सीन ये था कि जब मैंने मतलब मैथ्स टीचर थी जी। एंड आप अगर देखोगे तो न्यूमरोलॉजी और ये ऑकल्ट साइंसेस ये सब कुछ जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है जी। ये सब मैथमेटिक्स ही है एक तरीके से। ओके। ठीक है, और जब मैं मैथ्स की टीचर थी उस टाइम पे मुझे किसी से मैं टच में आई और उनसे मैंने इस मोडालिटी के बारे में सुना, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैं फिर ऑकल्ट साइंस की जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ऑकल्ट साइंस एक लेटिन वर्ड है जिसका ऑकल्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी मिस्टीरियस, रहस्यमय। तो उस रहस्यमय एनर्जी जो है हम लोगों तक वो एनर्जी पहुंचाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि जो भी कुछ है वो विद इन है। आप बाहर जो सर्च कर रहे हो, आपकी जितनी भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उसको आप खुद हील करने की आपके अंदर पावर है। तो ऑकल्ट साइंस वो वर्क करता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हैं। आई एम टैरो रीडर ऑल्सो, न्यूमरोलॉजिस्ट, EFT, बाकफ्लावर प्रैक्टिशनर, रुद्राक्ष प्रैक्टिशनर। तो देर आर लॉट्स ऑफ मोडालिटी आई हैव लर्न। ओके, तो मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन करते करते आपने जीवन के अलग अलग रहस्यों की कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो व्हेन एग्जैक्टली यू स्टार्टेड दिस, पहले तो क्योंकि आपने पहले तो अपनी पढ़ाई करी, नौकरी करी, फिर सडनली आपको लगा कि मुझे ये तो इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई करना पड़ती है, हाँ जी, ये इसके लिए स्टडी आपको करना पड़ती है? करेक्ट, बिल्कुल आपको जाकर के ऑफलाइन ही इसके बारे में आपको सीखना पड़ता है। कई लॉट्स ऑफ हीलिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे जी। अपने इंडिया में, और डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग सिखाते हैं। मैंने बहुत सारी रेकी और हीलिंग्स बहुत डिफरेंट सेंटर्स पे जाके सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी। और करीबन 12-13 साल से मैं ये प्रोफेशन में, मतलब प्रोफेशनली तो मैंने 6 साल 7 साल से ही जी। स्टार्ट किया है। जी। उससे पहले बस मेरा एक लर्निंग फेज था एंड उसको मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रही थी कि वो कैसे एक्चुअली इट वर्क्स और नॉट। तो जब मुझे मेरा बिलीव सिस्टम लगा कि हाँ ठीक है, इस पे आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी है, देन मैं उसको प्रोफेशन में लेकर के आई एंड नाउ आई एम डूइंग तो न्यूमरोलॉजी। मुक्तान, एज फर जो हम लोग को पता है, हमने 4-5 वर्ड तो बहुत सुने हैं। टैरो, टैरो हम लोगों ने बचपन से, टू बी वेरी ऑनेस्टली, फिल्मों में भी देखा है कि एक पैरट आया और उसने कार्ड उठाया, कुछ बता दिया। तो टैरो फिर हमें और भी समझ में आया, हमने जब धीरे धीरे और जब मीडिया आया कि टैरो के डिफरेंट प्रकार के कार्ड होते हैं जो आपके पास रखे, यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे। फिर हमने थोड़ा रेकी के बारे में सुना, फिर हीलिंग भी सुना, और थोड़ा बहुत रुद्राक्ष के बारे में भी सुना है कि अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष क्या क्या होता है। तो ये सारा आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो बेसिकली टैरो कार्ड से क्या हम किसी का भविष्य बता सकते हैं और पुराना पास्ट भी जान सकते हैं? क्या रिलेवेंट है या नहीं है? देखो अरविंद, मैं यहाँ ये बोलूंगी कि प्रिडिक्शन तो कोई भी मोडालिटी प्रिडिक्शन नहीं करती। ओके। वी कैन गिव ओनली गाइडेंस। ओके। राइट। हम आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं। टैरो से मैं एक आपकी एनर्जी बता पाऊंगी कि आपकी एनर्जी कहाँ डाउन हो रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है, आपको कहाँ वर्क करना चाहिए। और मैं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगी कि जो भी चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उनको खुद से उनको हील कर सको, और उस एनर्जी को आप खुद से अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ तरीके हैं जिससे आप उनको अपने अंदर मतलब फील कर सकते हो और हील कर सकते हो, जी। खुद को सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो। तो इनिशियली जब आपने इसको स्टडी किया, फिर आपने सोचा कि अब मैं इसको प्रोफेशनली काम करता हूँ, तो आपने लोगों को बताया होगा, फिर आपके पास लोग आते। तो जनरली जो आपके पास लोग आते हैं, फीमेल हो चाहे मेल हो, जनरली कौन सी 4-5 मुख्य समस्याएं होती है? देखिए, एक तो हर आदमी को ना नौकरी चाहिए होती है, हाँ, हर आदमी को मुझे लगता है पैसा का बोलते हैं, कई बोल आदमी जीवन साथी का सुख मांगते हैं, कोई
ऐश्वर्य है, लग्जरी मांगते हैं, तो किस प्रकार की ये समस्या होती हैं जो लोग जनरली आपके पास आते हैं? जनरली हमने देखा है कि वो कई लोग एस्ट्रोलॉजी में अलग जाते हैं, ज्योतिष में अलग जाते हैं। सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं? हाँ, सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक्चुअली सारे सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। किसी से हमें इनर इनसाइट मिलता है, किसी से हमें जैसे न्यूमरोलॉजी है, मैं कहूँगी कोई एक ब्लूप्रिंट है जो जी। गॉड ने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं। क्यों मैं 6 तारीख को ही पैदा हुई, जी। मैं 18 को भी हो सकती थी, जी। मैं 7 को भी पैदा हो सकती थी, जी। बट मुझे 6 नंबर क्यों दिया? तो ये मेरे जो लास्ट बर्थ के प्रारब्ध है, तो उनसे रिलेटेड है। तो वो एक ब्लूप्रिंट है जो मुझे मिला है कि भगवान ने मुझे इस नंबर ये नंबर दिया है, तो मुझे इस नंबर को ही अपनी लाइफ में एनहांस करना है और इसी की जो ब्यूटी है उसी से मुझे आगे ग्रो करना है। और ओके। अगर आप ऐसा करोगे अरविंद, बिलीव मी, ये वर्क करता है। मैंने करता है। अपनी खुद की लाइफ में ये देखा है कि ये वर्क करता है। तो बेसिकली मैडम आप जो कह रहे हो, जो मैं बाकी भी लोगों से मिला हूँ अलग-अलग फील्ड में, इसमें कि हमको गाइडेंस लेना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ। कई बार हमें लोग बोलते हैं कि भई फलाँ डेट को ये काम होगा या नौकरी तब लग जाएगी, तो हमको खूब सारे, मेरे ख्याल से जो आप कहना चाह रहे हो, मेरे को आप अभी ऑफलाइन बता भी रहे थे, हमको एफर्ट्स करते रहना चाहिए, थिंग्स विल कम इन ओन। देखो अरविंद, लोग है ना जो ज्योतिष है वो जी। मुझे मैं किसी के लिए वो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है, ये जी। मेरी सोच है क्योंकि मैं इस मोडालिटी जी। में लास्ट 13 ईयर्स से हूँ। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिर्फ गाइडेंस दो, जी। उनको भटकाओ मत। जी। लेकिन आजकल हम लोग भटक जाते हैं। जी। तो अभी क्या करना है कि हमारे पास 100% एक भगवान हमको जब नीचे भेजता है उसमें 60% हमारे प्रारब्ध होते हैं, जी। डेस्टिनी जो जी। डिफाइन, आप उसको चेंज नहीं कर जी। सकते। 40% आपकी फ्री विल होती है। अभी भी भगवान ने हमें 40% फ्री विल दिया कि आप कर्म करो। आज मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, बट मैं नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग कर्मा नहीं किया। तो कर्मा को मैं, आई एम वेरी मच कर्मा बिलीवर, तो कर्मा को आप सबसे आगे रखोगे। उसके बाद बिना अंधविश्वास किए आप अपनी चीजों को खुद से, आप सब कुछ विद इन सर्च करो, आप इधर उधर भटकना बंद करो। ये मेरा मोटिव रहता है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी इसी तरीके से डील करती हूँ। रादर कि आप ये रेमेडी करो, उस मंदिर जाओ, ये यज्ञ हवन पूजा वो सब मैं नहीं कराती। वो अलग सिंपल प्रकार के रेमेडीज, लोग हाँ करते वो होते हैं। करते हैं और लोग उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत ज्यादा मल्टीपली मतलब इनहांस कर लेते, बढ़ा लेते हैं उस प्रॉब्लम को, रादर उसका सोल्यूशन मिलने के। तो मैम, तो यदि हम अपने पूरे सब्जेक्ट को पकड़ें, तो हम्म सबसे पहले हमें न्यूमरोलॉजी का बताइए। क्या होता है कि हम्म हम लोग कभी भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या आप हम्म जैसे जो इस साइंस के ऊपर पढ़ रहे हैं, और हमको बोलते हैं हमारी एक स्पेलिंग है, हम्म तो नॉर्मली मैंने देखा है 90% तो होते हैं कि उसमें आप ए बढ़ा दीजिए, आई साइलेंट जोड़ दीजिए। हम्म हमने कई सारी सेलिब्रिटी को भी देखा है, तो हम्म विड इट रियली वर्क्स? एक्चुअली देखो, न्यूमरोलॉजी में जो नेम करेक्शन और मोबाइल करेक्शन है वो बहुत बहुत ही छोटा पार्ट है, वो बहुत कम वर्क करता है। जी। मेन जो आपके पावर मिली हुई है वो आपके डेस्टिनी नंबर और रूट नंबर को मिली हुई है। रूट नंबर द डे आप जिस दिन पैदा हुए हो, डेस्टिनी नंबर आपके पूरे डीडी एमएम और वाई वाई का टोटल। ओके। राइट, जैसे मैं 6 तारीख को पैदा हुई, जी। मेरा 15 है, मैं 6 को पैदा हुई और 7 नंबर मेरा पूरा डेस्टिनी नंबर है। ओके। तो मेरी जर्नी एक लग्जरी लाइफ से लेके, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ जी। कि लग्जरी लाइफ से लेके एक ऑकल्ट साइंस की उसमें जाएगी। 7 नंबर जो होता है वो एक साधु का नंबर होता है। ओके। राइट, इसीलिए शायद मैंने बहुत लग्जूरियस लाइफ, बहुत अप्स देखे लाइफ के, और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी ऑकल्ट की जर्नी में आगे बढ़ी। बिकॉज मुझे गॉड ने जो दिया था डेस्टिनी में, मेरे मुझे 6 नंबर देके, और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा सोल पाथ क्या था, सोल पर्पस क्या था, मैं क्या पर्पस लेके पैदा हुई हूँ। तो मुझे मैं हीलर हूँ बेसिकली। 6 नंबर भी एक हीलर होता है और 7 नंबर भी हीलर होता है। तो मेरी जर्नी हीलिंग से शुरू होकर हीलिंग पे ही खत्म होनी चाहिए। हीलिंग मैडम, मतलब हीलिंग मतलब दूसरे को हील करना, मतलब हीलिंग का प्रॉपर हिंदी हीलिंग, में मतलब क्या हुआ? देखो हीलिंग का प्रॉपर मतलब ये है उपचार कि, देना, किस प्रकार से, हाँ क्या देना? उपचार मतलब आप सिर्फ देखो अरविंद, आप घर में सुबह, हमारे पुराने जमाने से हम लोग, जी। हमारे दादा दादी के टाइम से देखते आ रहे हैं, हमारे घर में सुबह मंत्र चलता है, गुरबानी चलती है, कुछ चलते हैं, है ना? क्यों चलते हैं? टू चेंज द वाइब्रेशन। ओके। घर की वाइब्रेशन एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एनहांस करने के लिए आप वो मंत्र चलाते हो। जी। तो हीलिंग से भी मैं ये करती हूँ, सपोज मेरे पास कोई आया और वो बहुत दुखी है, तो जी। मैं उसके अंदर वो स्पेस क्रिएट करूंगी कि वो उस चीज से उसको लड़ना वो सीख पाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसको खत्म कर दूंगी, या बट हाँ, उसको मैं वो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के बीच का वो जो फर्क है वो हटाना बता दूंगी कि ये चैलेंजेस में भी आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। तो वो स्पेस से मैं उनको हील करती हूँ। बाकी अगर ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है या ऐसा कुछ है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है,
तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं या एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरे पास आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, जॉब स्विच करना है। जॉब स्विच करना इज नॉट द लाइक सोल्यूशन। जी। आप जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में जाओगे, वहां भी वही मारा मारी है। आप ओके, बताओ मुझे कौन सी जॉब शांति से चल बिल्कुल रही ठीक है। बात है तो आपकी। आपको करना ये है कि आपको अपनी चीजों पे वर्क करना है कि आप चीजों को लेते कैसे हो, रिसीव कैसे करते हो। तो जब आप रिसीविंग और एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जी, जाएगी ना, उस जी, मोड पे आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मैं वो स्पेस क्रिएट करती हूँ हर इंसान की लाइफ में कि एटलीस्ट उसको ये स्पेस पता चले कि आप ये खुद कर सकते हो, इधर उधर मत भटको, सेल्फ सफिशिएंट बनो। और ठीक है, वी आर हेयर टू गाइड यू, नॉट प्रिडिक्टिंग कि ओके, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, कि मैं कोई प्रिडिक्शन करने के लिए बैठी हूँ। आई एम जस्ट गाइडिंग यू। भगवान भी आपको, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने सिर्फ गाइडेंस दी थी। अरविंद, कृष्ण अगर चाहते तो कभी महाभारत नहीं जी, होती, जी, बट महाभारत हुई क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ज्ञान देना था, जी, उन्होंने जी, उनको गाइड किया। जी, भगवान आपको सिर्फ पाथ दिखाएगा, और ऐसे ही हम भी आपको आपका सोल पर्पस दिखा सकते हैं। उस पर चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है। और मैं प्रेडिक्शन कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ कि एनर्जी ऐसे वर्क करती है, आपको इस डायरेक्शन में ये करना चाहिए, आपके लिए सूटेबल क्या क्या चीजें हैं। अब एक बंदा जो 2 नंबर लेके बैठा है, उसको वाटर एलिमेंट है, वाटर का काम करना है, मैं उसको बोल दूं कि तुम रेस्टोरेंट खोल लो, वो नॉन फायर का काम है वहां पे, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा फेलियर हो तो जाती मुक्तम, अभी आप जो बता रहे थे एलिमेंट्स बॉडी, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि हमारी बॉडी आपने कहा कि अलग तत्वों से बनी है, क्या है? है हमारी। तो कैसे आपकी साइंस इससे जोड़ती है और कैसे हमारा सब्जेक्ट इससे कोरिलेट करता है? देखो, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, सबको पता है। जी। आकाश, धरती, जल, अग्नि, वायु, ओके। ये 5 एलिमेंट्स हैं। और अगर हमने ये 5 एलिमेंट्स अपनी बॉडी में बैलेंस कर लिए तो बिलीव मी, आपको लाइफ में कहीं भटका भी नहीं होगा और आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलती जाएगी। आप इनको ही बैलेंस कर लो। अब आप ये देखो, जैसे नंबर्स हमको मिलते हैं, तो नंबर्स में भी जैसे 2 नंबर है वो वाटर एलिमेंट है, 6 नंबर है वो वीनस है, मतलब उसमें लग्जरी वाला एलिमेंट है, अर्दी एलिमेंट है। 9 नंबर है वो फायर एलिमेंट है। तो इस तरीके से अगर 9 नंबर वाले को ही मैं अगर फायरी वर्क दूंगी तो वो उसमें ज्यादा अच्छा कर पाएगा ना, रादर देन कि वो पानी वाले किसी काम में, क्योंकि उसको भगवान ने वो एलिमेंट एनहांस करके ही दिया हुआ है, उसके अंदर इनबिल्ट उसकी पावर उसके पास है। तो मैं उसकी पावर को पॉजिटिव वे में यूज करूंगी कि आप ये काम करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर को बोलते हैं कि राहु का नंबर है और बड़ा खराब नंबर है। नहीं, 4 नंबर सबसे अच्छा नंबर है, मैं सोचती हूँ, क्योंकि 4 नंबर टेक्नोलॉजी है। आज जो भी अभी हम जो शूट कर रहे हैं या जो भी कुछ आज टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड, 4 नंबर वाले को बोलो कि तेरे पास इतना ब्रेन है जिसने देवताओं को भी मतलब ठग लिया, तो उससे ज्यादा तो बड़ा क्या तो ही। 13 और 4 एक ही वर्ड होता है, हम लोग 13 कहते हैं, हाँ, अपशगुन है। 13 तो को भी 13 आप और 3 1 और 1 3 1 को प्लस 3 मिल 4 इक्वल्स टू 4। 4, करेक्ट। ओके। तो 13 भी 4 होगा, 22 भी 4 होगा। पर 22 एक कंपाउंड नंबर है, 22 में क्या होगा, वो वाला एस्पेक्ट आएगा इमोशनल वाला, क्योंकि ओके। फिर वो वाटर, 2 वाटर मिलके या 2 मून मिलके एक 4 बनाए, इस तरीके से। तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वो इतने छोटे टाइम में तो मैं आपको नहीं तो समझा मुक्ता, पाऊंगी। हम ये कह सकते हैं कि अब जब बच्चों के जन्म वगैरह होते हैं आज की तारीख हम्म। में, हम्म। और साइंस इस प्रकार से कह रही है, तो हम्म। ठीक है, हमने पंडित से उसका वर्ड पता लगा लिया, लेकिन हम कहीं हम्म। ना कहीं, आप जो जिस विशेषज्ञ इस वाले सब्जेक्ट में, तो आपकी सलाह लेना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का या लड़के या लड़की का नाम हम्म। प्रॉपर उसके एलिमेंट्स के हिसाब से हो, वो उसको लाइफ में और सूट करेगा। देखो, ऐसा होता भी है अरविंद। आप ये देखो कि आप कभी भी अपने आसपास सराउंडिंग में देखना कि नाम एक्चुअली आप पूरे दिन, आप सपोज हम क्यों बोलते हैं कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप, जब आपने सब कोर्स सीखा, क्या आपने अपने घर में अपने बच्चों के, पति के, या घर में किसी के नाम को या उनकी स्पेलिंग को हम्म। चेंज किया, और चेंज किया तो उनको उसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? हाँ, मतलब लाइक मेरे घर में मेरे दोनों बच्चों का नाम बहुत सुटेबल ही था, तो वो पहले से था, चेंज, लेकिन जब आपने कोर्स नहीं किया था, अच्छा, तब हर मैंने, किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती चेंज करने की। हाँ हाँ, जरूरत ओके। नहीं पड़ती। जैसे सचिन का नाम है मेरे हस्बैंड का, उनको जी। भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नाम को जरूरत पड़ी थी, तो मैंने अपने नाम में डबल के और डबल सी ऐड किया, चतुर्वेदी ओके। में एक सी और मुक्ता में एक के, अपनी उन एनहांस करने के लिए, अपनी ओके। नॉलेज को और अपना इसी फील्ड को ओके। एक्सपैंड करने के लिए। ओके। तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने ये नेम करेक्शन किया है, बट नेम करेक्शन मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं किया। जैसे मेरा इंस्टा हैंडल में मैंने चेंज किया, या वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बोला कि आप मेरा नाम इससे सेव करो, तो मेरा मोबाइल नंबर इस नाम से सेव करो, या मैं कोई सिग्नेचर करती हूँ तो मैं उस नाम से करती हूँ।
बिकॉज कभी कभी बहुत लंबा प्रोसेस भी हो जाता है, आपको बहुत सारा एफिडेविट करना पड़ता है, अखबार में निकलवाओ, वो सब लोग करते हैं, बट मैं ऐसे ही चल रहा है और मुझे अच्छा ही सूट कर रहा है, नहीं तो नहीं, एक मतलब चीज आई आपने बड़ी बिलीव। मजेदार बताई कि मैं अपने इंस्टा का नाम चेंज कर लूं तो मेरा लाइक शेयर और व्यूज और ज्यादा आ जाएंगे। एम आई नहीं राइट? मतलब देखो, सब कुछ बिलीफ पे चलता है, आपने भगवान नहीं देखा बट यू नो ना कि भगवान मेरी व्यवस्था कर देगा। तो मैं कहती हूँ अगर आपको विश्वास है ना तो इट विल रियली वर्क। ओके। एक्चुअली सब कुछ बिलीव पैटर्न पे है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि जब आपके अंदर बिलीव होगा ना, आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, तो आपको ये बिलीव होना चाहिए। तो मुक्ता जी, ये तो रही न्यूमरोलॉजी की और हमारे अक्षरों की बातें। व्हाट अबाउट टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स की विद्या ये आई कहाँ से? और हमने इसमें मैडम है ना अलग अलग प्रकार के कार्ड्स देखे हैं, जैसे आपके पास अलग कार्ड्स हम्म। हैं, मैंने यूरोप में अलग कार्ड देखे हैं, मैंने हम्म। यूएस में भी किसी के पास कार्ड देखे थे। हर आदमी के पास अलग अलग प्रकार के कार्ड्स हैं, पर करेक्ट। विद्या एक ही है। हाँ, विद्या एक ही है, थोड़ा डिफरेंट इसके बारे में और बताइए। डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, एनर्जी रीड करनी होती है इसमें, बहुत ये मल्टीपल कलरफुल कार्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं, जी। बहुत अलग अलग तो डिफरेंट आप डिफरेंट किसी दो कार्ड्स तीन हैं कार्ड्स ये। के बारे में हमें बताइए जनरली कि ये कार्ड क्या बोलते हैं। तो जैसे अब ये मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स लूंगी, अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखो कार्ड की एनर्जी, इसमें येलो कलर है, रेड कलर है। येलो कलर हमेशा एक पॉजिटिविटी, सूरज जी कैसे उगता है तो पॉजिटिव होता है, जी उस तरीके से ये 3 नंबर है। 3 नंबर अगेन गुरु का नंबर है, जी। तो गुरु एक्सपेंशन का वो कार्ड है। तो अभी इसमें 3 वॉन्ड्स हैं, तीनों वॉन्ड्स पे आप ग्रोथ देख रहे हो। अगर ये कार्ड किसी की एनर्जी बताएगा तो मैं बोलूंगी कि आपकी एनर्जी ग्रोथ वाली है, ओके आप आगे ही बढ़ रहे हो। देखो ये आगे ही बढ़ रहा है, ओके ये आगे कहीं जा रहा है। तो हमें इसमें, अगर किसी ने मुझे ट्रैवलिंग के लिए पूछा तो मैं इस कार्ड से ट्रैवलिंग भी ओके। प्रेडिक्ट करूंगी। तो ऐसा ये एक एनर्जी है जो मुझे इंसाइट देता है कि सामने वाले को समझने के लिए, कि सामने वाले का पास्ट क्या रहा, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसके ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं, वो कितना ओपन माइंडेड है, उसको कितनी मेरी बात समझ में आ रही है, वो मैं टैरो से रीड करती हूँ। उसके बाद में मैं फिर उनको आगे, उनकी प्रिडिक्शन नहीं, मैं उनको सिर्फ गाइडेंस देती हूँ कि ओके हाँ आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, ये डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी, आप यहाँ ये वर्क कर सकते हो। जैसे 3 नंबर का कार्ड है या उनकी न्यूमरोलॉजी, तो मैं टैरो न्यूमरो दोनों साथ में करती हूँ, ओके ताकि उनको एक बहुत अच्छे से कंक्लूजन निकाल के दे सकूं जिससे वो उनको हेल्प आउट हो सके। ओके। मुक्ता, मैं एक और आपकी सब्जेक्ट में देखा था, कुछ बाग थेरेपी होती है, वो क्या है? देखो, बाग थेरेपी एक आयुर्वेद से रिलेटेड एक बाग कहीं शेर की बात तो नहीं कर रहे हम? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बाग, एक डॉक्टर बाग थे, ओके उन्होंने ये था, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और वो घने जंगलों में चले गए। उन्होंने वहां पे फ्लावर्स के और बहुत सारे लीव्स के एब्स्ट्रैक्ट निकाले और उन्होंने देखा कि वो उनसे हील हो रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर एक रिसर्च लिखी, जी 2-3 महीने उन्होंने वहीं जंगल में रह करके उन्होंने सोचा कि मेरी लाइफ तो खत्म हो ही रही है। तो और वो एलोपैथी डॉक्टर थे, तो ये जो बाग थेरेपी है वो डॉक्टर बाग ने ही दी थी। और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज है, इससे आप अपने स्किन पे यूज कर सकते हो, आप अपने कफ कोल्ड में यूज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लार्ज करके एक बाग थेरेपी आती है, बाग की वो टैबलेट, वो एक लिक्विड जैसा होता है, जैसे अपन ये होम्योपैथी में यूज जी करते हैं ना, जी। उसी तरीके का। और होम्योपैथी में बाग चैप्टर करके पढ़ाया भी जाता है। अभी थोड़ा सा इसमें यही है कि वो एलोपैथी डॉक्टर थे, बट उनकी जो दवाइयां हैं वो रेजोनेट करती हैं होम्योपैथी से, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है कि वो हमारे डॉक्टर थे, एलोपैथी वाले कहते हैं कि वो हमारे तरफ आना चाहिए बाग थेरेपी, और होम्योपैथी वाले कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ आनी चाहिए, तो वही कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। अदरवाइज थोड़े टाइम बाद बाग थेरेपी एक अलग से, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदा और ये सब अलग अलग मोडालिटीज है, अलग अलग जी जी स्ट्रीम्स है पढ़ने जी। के लिए, ऐसे ही बाग भी एक अलग स्ट्रीम होगी ओके। इन फ्यूचर। दूसरा मैम, ये जो मैं टेबल पे देख रहा हूँ, हमारे कुछ एनर्जी प्लांट हैं, कुछ रुद्राक्ष है, हम्म थोड़ा इनके बारे में बताइए कि ये सब क्या है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। जी। इससे एक्चुअली ये सब जो प्लांट्स है, ये प्लांट है मैंने हीलिंग के लिए रखे हुए हैं। जब मैं चक्रा हीलिंग किसी की करती हूँ या हाँ, किसी, इसके बारे में थोड़ा और हमें डिटेलिंग बताइए, चक्रा हीलिंग क्या होता है? चक्रा हीलिंग, आपकी बॉडी में 7 चक्रास हैं, ओके ठीक है। रूट चक्रा, हारा चक्रा, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आग्नेय चक्र एंड क्राउन चक्रा। ओके ये 7 चक्रास जो है वो ऐसे अलाइंड है, और अगर उनमें कहीं भी ब्लॉकेजेस है
तो आपकी एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगी। ओके। ठीक है, तो मैं जब कोई मेरे पास आता है और मैं देखती हूँ उसको स्कैन करके, हमको स्कैनिंग सिखाई जाती है, तो स्कैनिंग में पता चलता है कि सामने वाले बंदे का, स्कैनिंग आप बात करके स्कैनिंग कर लेते हैं हाँ मैं कि बात करके, एक्सरे वेक्सरे होता है कोई? नहीं नहीं नहीं, मैं बात करके अच्छा। हम थोड़ा सा उनका इकट्ठा करते हैं, केस स्टडी करते हैं, अच्छा, समझते ओके। हैं कि क्या है। हम्म। अगर मुझे लग रहा है कि हार्ट में कहीं ब्लॉकेजेस है तो मैं फिर उस हिसाब से, जैसे हार्ट का कलर ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन इवेंचुरी से मैं उसको हील करूंगी क्रिस्टल से लेके। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और बहुत सारे यूजेस हैं, तो डिपेंड मैं ऑन। अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, देखिए एक डिफरेंट प्रकार की साइंस है, हम किसी दूसरे साइंस को मना या उसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं, उनकी अलग एक एक्सपर्टाइज है, इस सब्जेक्ट की अलग एक्सपर्टाइज है। करेक्ट। मैडम रुद्राक्ष के बारे में और बताइए थोड़ा। रुद्राक्ष हमने सुना है तो पंचमुखी, एक मुखी। रुद्राक्ष बहुत होते हैं, एक मुखी, रुद्राक्ष। पंचमुखी, 11 मुखी, वो सब बहुत सारे होते हैं। ये हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके जी। फेवर में रहती हूँ। जैसे कोई लोग बीमार होते हैं या घर में बुजुर्ग होते हैं तो आप उनको रुद्राक्ष का पानी चार्ज करके भी पिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें ऐड करती हूँ इसमें। कुछ कोई बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, सी अरविंद, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने रुद्राक्ष का उनको सरस्वती रुद्राक्ष बना के दिया, जी। उन्होंने पहना और वो आईएएस यूपीएससी टॉप कर गए, ऐसा नहीं है। आपको सर्दी लगती है तो आप क्या करोगे, आप स्वेटर पहनोगे ना, तो स्वेटर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ओके। जस्ट सपोर्ट करने के लिए मैं उनको देती हूँ कि ताकि उनका फोकस कंसंट्रेशन बना रहे। मैं उनको किसी अंधविश्वास में नहीं डालती कि आप ये ले जाओ और ये क्रिस्टल पहन लो, आप 100% ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत, कर्मा हमेशा आगे रहते हैं। कर्मा पे आप अपना बिलीव करो और कर्म करते जाओ, तो डेफिनेटली यू विल गेट। और ये आपको सिर्फ एक सपोर्ट देगा। जैसे अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैष्णो माता की, तो पीछे से कोई थोड़ा सा भी सहारा लगा देता है कि चलो चलो, तो आप आराम जल्दी से चढ़ जाते चढ़ाई हैं, चढ़ आराम से चढ़ पाते हो। जाते हैं। तो वो ये काम करता है। और रुद्राक्ष तो बहुत प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि और सब लोग यूज करते आए, तो सनातन की बहुत ही सुंदर गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दी हुई है। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। ये रुद्राक्ष मैडम आता कहाँ से है? नेपाल में ज्यादा होता है? नेपाल, कहाँ से नेपाल में कि इंडिया आता, में भी होता है? नेपाल में ही ज्यादातर, नेपाल में ही इसके वो हैं प्लांट्स ज्यादातर। ऐसे तो इंडिया में भी हैं, अपने जयपुर में ये जो मोती डूंगरी के ऊपर में जो टेम्पल है वहां भी रुद्राक्ष का प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बट अभी तो वो लॉक कर दिया है, शायद कुछ मिस हाँ, वो हैपनिंग बंद हो गई रहता है, थी, वो तब से वो बंद रहता है केवल वहाँ शिवरात्रि को खुलता है। हाँ, वहां पे एक रुद्राक्ष का प्लांट है। तो ये रुद्राक्ष मैं मतलब जितना भी मैं मंगाती हूँ वो मैं नेपाल से ही मंगाती हूँ। बाकी हमारे जो जिन गुरु से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप बिल्कुल इसमें मत घूमना कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है, ये जी। ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें हैं, आप कैसे इसको चेक कर सकते हो इसकी ओरिजिनलिटी। बट फिर भी आपके पास जो आया है वो भगवान ने आपके निमित्त का रखा है, उसको आप ओरिजिनल मान के ही, वही अगेन वही बिलीव, अगर आपने उसको ओरिजिनल मान लिया तो इट वर्क एज एन ओरिजिनल रुद्राक्ष। बाकी मैडम ये रेकी थेरेपी और बताइए, रेकी क्या होता है? बीच में बड़ा पॉपुलर होता है, पेपरों में बड़ा आता था, इंस्टाग्राम पे भी रेकी, कहीं आता है। हाँ, रेकी थेरेपी होता है हमारे पास, जो हमारे कहते हैं ना कि एंजल्स होते हैं, जैसे देवदूत होते हैं, ऐसे एंजल्स होते हैं ओके। जो कहते हैं भगवान ने जब हमें भेजा था तो 2 एंजल्स हमारे साथ रख के भेजे थे जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ओके। कभी आपने फील भी किया होगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत से एकदम से अचानक से निकल गए, तो आपको लगता है, हाँ, हमारे बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं कि किसी का किया हुआ काम आ गया, किसी का अच्छा किया हुआ। तो ये हमारे एंजल्स ही होते हैं जो हमें, अब वो एंजल्स हमारे पितर भी हो सकते हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जो भी भगवान ने हमें असाइन करके दिए होंगे, राइट। तो अभी वो एंजल्स जो है, हमें उनको एक जापानी गुरु थे, मिसाओ उन्होंने ये रेकी जो थी, हम इंडिया में, मतलब इंडिया के, वो जापान में स्टार्ट की थी, वो धीरे धीरे इंडिया में आने लगी। तो वो जो हमारे गुरु थे, उन्होंने सिंबल्स बनाए थे कुछ, कि ये सिंबल्स हैं और ये लाइव सिंबल्स हैं। आप इन सिंबल्स को, जैसे सपोज मेरे पास कोई आया और उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हार्ट चक्रा पे या सेक्रल चक्रा पे, तो मैं उसको वो सिंबल वहां पे उस डालूंगी और उन सिंबल को एक्टिवेट करूंगी, और वो सिंबल वो उनके बॉडी के अंदर जाएगा और वो वही एनर्जी फ्लो करेगा जो मैं उसको करने के लिए बोलूंगी। जैसे अपन एक टैबलेट खाते हैं, वो टैबलेट जाती है, अब सर दर्द की टैबलेट, हमने टैबलेट खाई, पानी पिया, उसको क्या पता कि मुझे सर का दर्द ठीक करना है। तो इसी तरीके से ये रेकी जो है वो काम करती है। मैडम मैंने एक चीज और देखी थी कि कोरोना के टाइम पे बहुत लोग घर में रहे, अच्छे अनुभव भी रहे, खराब भी रहे, स्ट्रेस भी रहे। उसके बाद एक और साइंटिफिकली एक सब्जेक्ट शुरू हुआ जिसमें आजकल शायद क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मैंने देखा कि
अच्छे लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बेसिकली थेरेपी के ऊपर बात करते हैं, लोगों के मन में बड़ी शंकाएं होती है और वो बात नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो भी लोग बात करके ही मनोवैज्ञानिक तरीके से ज्यादा अपने क्लाइंट को बताते हैं कि देखिए बात करिए, लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल डिस्कनेक्ट की, एक इंसान से दूसरे इंसान की, हो सकता है दोनों सिबलिंग्स हो, भाई हो, पिताजी माताजी हो, या हस्बैंड वाइफ हो। तो आप कुछ इस प्रकार की थेरेपी भी हमारी साइंस काम करती है, जिसको हम शायद इमोशनल थेरेपी बोलते हैं, कुछ करेक्ट। इसके लिए जिससे हमारे संबंध मधुर हो जाएं, चीजें फायदे में हो। ये एक EFT टेक्निक होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके। देखो अरविंद, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमको पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, लिफ्ट से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है। ये ट्रॉमास होते हैं जो हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें, ये हमारे ना पास्ट लाइफ से भी कुछ ट्रॉमास हम लेकर आए हैं। जी। तो अब पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करना तो वो अलग चीज हो गई, वो तो PLR करते हैं लोग उसमें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तब जाके उनको पता चलता है कि ये ट्रॉमा है। और ये सब EFT से हम क्या करते हैं, हम EFT कराते हैं अपने सामने बैठ के। वो 10 से 12-15 मिनट की प्रैक्टिस होती है जस्ट, जो मैं सामने ही बैठ के कराती हूँ। उसके बाद उनका धीरे धीरे वो जो ट्रॉमा, वो जो ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। इमोशनल जो बैगेजेस लेके हम लोग आज सबकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन है। आज मैं आपको शायद जितनी लाइवली दिख रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ रहा होगा, या आप मुझे जितने लाइवली दिख रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस कॉज को पकड़ते हैं, रूट कॉज को। और डिप्रेशन की दवाइयां खाना इज नॉट द सॉल्यूशन, वो बहुत बहुत खराब स्टेज पे ले आता है आदमी को। आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। बट मैं EFT ट्रेनिंग कराती हूँ, EFT टेक्निक सिखा के उन लोगों को धीरे धीरे वो अपने इमोशनली, मतलब आप मानोगे अरविंद, मैं जब बैचेस लेती हूँ, लोग लिटरली रोते हैं वहां पे बैठ के। एंड मैं उनको अलाउ करती हूँ कि आप जितना रो सकते हो आप उतना रो, क्योंकि वो निकलना बहुत जरूरी रिलीज होता है। कर देते हैं अपनी नेगेटिव जो भी उनकी, बिल्कुल, जो भी उनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, या जो भी उन्होंने पाइल अप कर रखा है इतने सालों से, या कई कुछ और लास्ट लाइफ का कुछ लाए हैं, तो वो सब रिलीज करवाते हैं हम, जो हमारे DNA पैटर्न में बस जाता है कई बारी। और वो आप देखना कि एक फादर के बाद दूसरे बच्चे की भी लाइफ, अगर आपने वो चेन ब्रेक नहीं की, तो आप कंटिन्यूअस आपकी 4-5-6 पीढ़ियां वही 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 कुछ यूज। आप देखो, एक बीमारी अगर किसी घर में है, अरे इसके पापा को भी थी, अरे इसको भी हो गई, तो वो क्यों हो गई? क्योंकि वो जो ट्रॉमा था वो कभी उसके फादर ने रिलीज ही नहीं किया। राइट। आज जो मुझे प्रॉब्लम्स है, मैं इसको यही स्टॉप लगाऊंगी इस टेक्निक से। मतलब आई हैव डिफरेंट मोडालिटीज, तो उनको यूज करके, ताकि वो मेरी डॉटर पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, तो वो DNA पैटर्न यहीं पे ब्लॉक हो जाए। दैट वे। तो मुक्ता ने अपने डॉटर की बात करी कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए। डॉटर मेरे 19 इयर्स की है, एंड शी इज डूइंग BTech। अच्छा। ECE से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद डेटा साइंस एंड AI। ओके। एंड आई हैव अ सन, और वो अभी 10th पास आउट है, 11th में आया है, और कॉमर्स विद कोर मैथ्स। तो आपके दोनों बच्चों ने कभी आपके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करके आपसे थेरेपी अंडरस्टैंडिंग ली? हाँ बिल्कुल ली, मैं बिल्कुल हीलिंग करती थी। मेरी डॉटर जब JEE का एग्जाम दे रही थी, और इवन अभी भी मैं JEE के बच्चे, जितने भी बच्चे JEE के एग्जाम दे रहे हैं, मैं सबकी मदद, जिनकी रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास, जो भी क्वेरी करते हैं कि आप हील करो, तो मैं उनको हीलिंग भेजती हूँ। उनको गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते थे पढ़ पढ़ के, तो मैं उनको कुछ थेरेपी, एंजल थेरेपी, EFT, कुछ उनको देती रहती हूँ अपने आप। बट थैंकफुली अरविंद, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। किसी ने ये नहीं कहा। पूछने वाला था आपसे कि आप पहले मैथ्स पढ़ा रहे थे, सडनली सब्जेक्ट में आए, तो हाउ सचिन जो आपके हस्बैंड है, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? आपके इन-लॉज ने? तो उनको, मतलब उनको ये है, वो मुझे, मेरा बेसिक नेचर जानते हैं कि इसको पढ़ने का शौक है। मैंने आफ्टर मैरिज भी MPhil किया, PhD में भी एनरोल कराया, बट वो समहाउ नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं और फैमिली की। तो उसके बाद उनको मालूम है कि ये कुछ ना कुछ इसको पढ़ना ही होता है। वो मतलब अब ये खत्म हुआ, उसके बाद कुछ और प्लान है मेरा अभी भी, कि मुझे ये भी सीखना है। तो फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। इनिशियली वो नहीं मानते थे, बट धीरे धीरे जब उनको ये बिलीव होने लगा कि नहीं, चीजें वर्क करती हैं, जो मुक्ता बोल रही है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि 100% मैं सही हूँ, या मैं जो कह रही हूँ, कुछ मेरे कर्माज हैं और कुछ, बट मैं अपने कर्माज को उस अकॉर्डिंग तो कर सकती हूँ ना, उस डायरेक्शन में तो ले जा सकती हूँ। जो मुझे, जब अगर पता है कि सर्दी आने वाली है, तो मैं कैसे रजाइयों पे कवर चढ़ाना
और सब कपड़े, गर्म कपड़े निकालूंगी, धूप जी लगाऊंगी। अभी गर्मियां आ रही हैं, मैंने सारे एसी अपना सर्विस करा लिया, मैंने प्लानिंग कर ली। अगर मुझे पता है कि अरविंद मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, जी सपोज मुझे पता चलता है न्यूमरोलॉजी से या किसी, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही, मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, राइट, तो मैं अभी क्या करूंगी, मैं किसी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कराऊंगी। जो ब्लड मेरा वहां लगता, मैं गिरती, मुझे चोट आती, मैं बहुत 1 महीना शायद बेड रिडन हो जाती, पता नहीं क्या होता, तो मैंने वो वहां कंपनसेट कर दिया, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। अभी मैं गिरी, मुझे खरोंच आई, एंड ये होता है, ये होता है, ये मैंने क्योंकि कई बार अपने साथ ही प्रैक्टिकली करके देखा है, इसीलिए मैं सॉलिडली इस बात को बोल पा रही हूँ। अदरवाइज मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं कोई प्रिडिक्ट कर रही हूँ, ऐसा होना ही है। बट आप जैसे ही अपने कर्मा बैलेंस करने लगते हो अरविंद, चीजें सॉर्ट होने लगती इंट्यूशंस होने लगते हैं, थोड़ा प्रोएक्टिवली हम लोग कुछ काम करना शुरू हैं। कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट अबाउट जब आपने अपने करियर को छोड़ा और आपने इस वाले करियर के अंदर आए, तो आपने एज ए शौक शुरू किया कि आपने सोचा नहीं इसको प्रोफेशन से लेट मी अर्न समथिंग आल्सो, या आपको खुशी ज्यादा मिल रही है इस काम करके? नहीं, मुझे एक्चुअली, मैं वेरी फ्रेंकली अरविंद, ये मेरी सर्वाइवल वाली लड़ाई तो कभी थी ही नहीं, करेक्ट, दैट इज राइट, व्हाई आई आस्क्ड। वो, हाँ, कई बार क्या होता है, मुक्ता मैडम क्या पूछ रहा हूँ, हमारे, मैं जितना लोगों से मिल रहा हूँ अभी और या सोसाइटी में जानता हूँ, कई घर की वाइफ हैं, मदर हैं, काम करना चाहते हैं, बट उनके ना फैमिली अलाउड नहीं करती। उनको अलग अलग शौक हैं, किसी को जैसे आपका ये वाला शौक था या प्रोफेशन बनाया आपने, कई लोग बोल ही नहीं पाते। तो मेरा इसलिए क्वेश्चन था कि आप इस वाले प्रोफेशन में आए तो मॉनेटरी आपने कहा नहीं है, तो शौक था इस हाँ, मतलब मुझे और ये इस मोडालिटी थोड़ा, लोगों की हेल्प हो इससे, करेक्ट करेक्ट, मुझे कुछ जिससे सोशल आपको करना खुशी था, मिले। बिल्कुल मुझे कुछ सोशल करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ आए हैं और हम नेचर से इतना ले रहे हैं, तो मुझे कुछ देना भी बनता है। तो ग्रेजुअली मैंने ये सिर्फ अपनी फैमिली में, हमारी फैमिली में 2-3 मिसहैपनिंग हुई, बड़ी जी क्रॉनिक डिजीजेस, जी, आई जस्ट डोंट वांट टू नहीं नहीं रिकॉल कोई दोज बात थिंग्स, नहीं बट जी। उनकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ उस मोडालिटी को अपनी फैमिली, पूरी फैमिली एंटायर, जो भी मेरी मटर्नल फैमिली, पैटर्नल फैमिली, मेरे इन लॉज की फैमिली, वी हैव बड़ी सारी फैमिली इन लॉज में जी भी, तो जॉइंट फैमिली है। तो मुझे लगता है कि सबको ना, छोटे छोटे अपनी फैमिली के लोगों को ही पहले ठीक करो, अपनी फैमिली ग्रो करेगी तो फिर हम बाहर, मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम फ्रॉम अरविंद। होम, करेक्ट तो करेक्ट। मैंने यही इनिशियल से स्टार्ट किया कि पहले मैं अपने घर को हील करूं, अपनी अपनी चीजों को ठीक करूं, अच्छे ह्यूमन समाज को दूं। इवन अपने बच्चों को भी मैं यही करेक्ट, सिखाती हूँ कि अर्निंग कभी भी हो जाती है, आप पैसा कहीं भी जाके कभी भी कमा लोगे, बट आप एक इंसान अच्छे तभी बन पाओगे जब उसका राइट टाइम होता है। आप टाइम निकल जाने के बाद कुछ अच्छा करोगे तो वो वर्थ इट नहीं होता। तो इस तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसा होता है अब इस आप अपनी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं या फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, सब लोग आपके पास आ जाते हैं, लाइए जी हमारा हाँ, रेकी कर दीजिए, हमारा टेरो कर दीजिए, बिल्कुल हमारा, बिल्कुल होता है बिल्कुल, ऐसा? वो तो तो होता कैसे है, हैंडल करते हो आप? वो होता है अरविंद, बट मैं ठीक है सबको बता देती हूँ, और मैं सबको ये बोलती हूँ अपने कर्माज करो, सब अच्छा हो जाएगा। मैं लिटरली, स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आंटी हमारा हो जाएगा जेई में, नहीं होगा, जो भी। मैंने कहा अपने ऊपर बिलीव रखो और अपना कर्म करो, बाकी उस सिर्फ उसके ऊपर छोड़ दो। वो जो बेस्ट होगा ना, वो तुम्हारे लिए जरूर कर देगा, और वो बेस्ट ही करेगा, वो तुम्हें वन फाइन डे तुम्हें समझ में आएगा। मतलब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट इसमें आई हूँ, साइंस बैकग्राउंड से, और इस जी बैकग्राउंड में आना मेरे लिए मतलब बहुत टास्किंग भी था कि ये मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक्चुअली मैं कैसे लोगों को मतलब ये कन्विंस करूंगी कि हाँ ये वर्क करती हैं। तो मुझे उस पर दिमाग नहीं लगाना था। मैंने कहा भगवान आपने मुझे इस रास्ते पे डाला है तो कुछ सोच के डाला है। मैं कभी भी किसी को गाइड करूं, मैं भगवान को साथ रख के ये गाइड करती हूँ कि जो भी मैं गाइड करूं, आप जो कहलवाना चाहते हो मैं वही उसको बोलूं, और वही उसकी वेलबींग के लिए अच्छा हो, अच्छा उस भी हो। सिर्फ इसलिए। तो अरविंद देखो, चीजें तो बहुत सारी हैं जी कहने के जी लिए, बातें भी बहुत सारी है करने के लिए, बट मुझे लगता है कि हर आदमी को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, और उस स्पेस को जानना चाहिए जो उनके, जो विद इन है, जो भगवान ने उनको दी है। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, तो वो कैसे बैठा हुआ है, वो एनर्जी तो है ही है ना, वो करेक्ट। एनर्जी, आप उस एनर्जी को बस पहचानो और उसको एनहांस करो। तो उस मैम पे जो अब आप ये पूरी इस विद्या को जान चुके हो, तो अभी आप अ, हमारे पास जो लोग आते हैं, आई डोंट नो आप लोग उसको पेशेंट बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को जो आते हैं? मैं हर एक्चुअली तो उनको क्लाइंट ही बोलती क्लाइंट हूँ, बोलते हैं हम पेशेंट तो लोग, नहीं बोलती। पेशेंट। हम्म। तो अब आप भी केवल उन्हीं को सर्व करते हैं या कोई आपसे सीखने आना चाहता है तो नहीं, आप उनको मैं, सिखाते भी हैं हाँ, मैं विद्या क्लासेस को भी, आगे?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं क्लासेस रन करती हूँ, टैरो की क्लासेस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी की करती हूँ, इवन रेकी की क्लासेस भी मैं रन करती हूँ। जी। जो भी जिस तरीके से भी आते हैं लोग बाग, जिसको भी जो भी कोर्स सीखना होता है, आई हैव मतलब बहुत सारा लंबा लिस्ट है, तो उसमें से जिसको जो सीखना होता है मैं वो करती हूँ, तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने कैसे आपको हेल्प किया? देखिए पहले हम लोग आपको आपके हस्बैंड भी मोबाइल इंडस्ट्री में रहे हैं, हुँ। तो आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया अपने व्यवसाय को और लोगों के पास व्यवसाय तो मैं नहीं बोलूँगा आपने प्रोफ़ेशन किया, फिर इसको आपने हॉबी बनाया और आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो आपने और लोगों के पास कैसे लोगों को इसके बारे में कैसे पता पड़ा कि आप ये काम करते देखो हैं? अरविंद, आज तक मैंने कभी ना कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी नहीं किया। स्टेटस पे अपडेट करना, कोई अच्छा, इंस्टा पेज बनाना, कुछ नहीं करा। तो आप तो दूसरों के इंस्टा पेज मैं बनवाते हो, अपना नहीं बनवाया आपने। हाँ, आज तक एक्चुअली यही नहीं हो पाया। मैं नंबर्स भी बहुत सब लोगों के मोबाइल नंबर भी चेंज कराती हूँ, उनके बिज़नेस के लोगो भी सेट करके देती हूँ जी, एनिमल टोटेम से। बट स्टिल मतलब मैं अपने लिए नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें प्रोफ़ेशनली जी, होने से बेटर है, मुझे लगता है कि मैं लोगों को सर्व करूँ, मैं जी, जी। ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ, लोगों को अवेयर करूँ। तो वो मेरे बहुत आई हैव बहुत बड़ा सारा ग्रुप है, सर्कल है, तो वर्ड ऑफ माउथ से 1 जने के पास गया, 1 से 10, 10 से 15, और जैसे-जैसे लोगों को असर दिखने लगता है, तो वो 10 लोगों आपके को पास और आने मेरे लगे हैं, पास बहुत भेजते हैं। अच्छी बात। तो मतलब अच्छा ही चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत अच्छा नहीं, आई चल एम रहा श्योर मेरे यहाँ जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, आपके बारे में है। जानेंगे तो डेफ़िनिटली। डेफिनिटली कनेक्ट यू। मुक्ता मैडम आपके एनिमल टोटेम के बारे में और बताइए, ये मैं मिस कर गया हाँ, था, आपने अभी इसके बारे में बात करी, ये क्या होता है? अच्छा। एनिमल टोटेम भी इसी तरीके की एक मॉडलिटी है अरविंद। जैसे कहते हैं ना कि हर आपने कभी देखा होगा, हर देवी-देवता, हर डेटी के पास एक एनिमल है। ओके, शिव जी के पास नंदी है, लक्ष्मी जी के पास उल्लू है, जी, गणेश जी के पास चूहा है, क्यों है? जी, क्योंकि वो हम इंसान जो हैं भगवान से 7 लेयर्स नीचे हैं, हमसे 2 लेयर्स ऊपर एनिमल है, ओके, राइट? तो इसीलिए हम एनिमल के साथ जब कनेक्ट होते हैं ना, आई हैव अ पेट ऑल्सो, तो जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है ना, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गई हूँ, मैं किसी की हीलिंग करके आई, सामने वाले की एनर्जी बहुत ही अलग थी, तो जो मुझे भी मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई उससे, तो मैं आके इसके साथ बैठ जाती हूँ और मैं यू बिलीव अरविंद, मैं बहुत 5 मिनट के अंदर मेरी मतलब मैं हील हो जाती हूँ। जी, इसके साथ मैं बैठती हूँ, खेलती हूँ, इसको थोड़ा-सा प्यार करती हूँ, हाथ फेरती हूँ और मैं ठीक हो जाती हूँ। तो एनिमल जो है वो बहुत जल्दी हमको गॉड से कनेक्ट कराने की एक सीढ़ी होते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगी, आपने देखा होगा प्यूमा है, प्यूमा पे वो क्यों वो उन्होंने वो बना के रखा है वो लायन वाला फिगर। जी, आपने जगुआर टाइप कुछ बना हुआ जैगुआर टाइप, हाँ, जैगुआर में इटसेल्फ जैगुआर बना हुआ है। आप वो जो बुल करके एक बना हुआ है, मतलब कई लोग डिफरेंट कई लोगों डिफरेंट हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, क्यों करेक्ट, करते हैं? टू एनहांस अपने बिजनेस को, टू कैच देयर पावर्स। इसलिए हम लोग भी लोगो जब बनवाते हैं ना, हम वी गिव, आप जो अगर आप कौन सा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पूरी रीडिंग करके क्या आपको सूट करेगा, आपको उस तरीके के एनिमल का हम वो देते हैं लोगो कि आप ये अपना लोगो वहां पे लगाओ। तो अच्छा, कोई डेफिनेटली किसी इट सक्सेस वर्क्स। स्टोरी बता सकते हैं किसी की आप मेरे को आपने किया हो और उसके नाम देखो, रिवील मत करिए बट हाँ कोई एक मतलब, लोगों के बारे में बता सकते हैं कि उनका इस प्रकार का व्यवसाय था? हाँ एक था मतलब सिल्वर के ही हैं, सिल्वर का ही काम करते हैं, काफी अच्छे अच्छे लेवल पे कर रहे हैं जी, फिलहाल तो वो आए थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, वो मेरी फ्रेंड की कुछ नेबर या कुछ ऐसे थे, तो उन्होंने बताया होगा, तो वो लोग आए, उन्होंने मुझसे नेम करेक्शन, अपना पूरा तो लोगो लोगों सेट लोगों करवाया ने किसी पूरा। एनिमल से रिलेटेड बनवाया? मैंने एनिमल से रिलेटेड तो नहीं, मैंने लेकिन उनके लोगों का जो साइन था ना, वो पूरा लायन के फेस के ऊपर डाला, मतलब वो एक अलग से मैंने उनको लाइन नहीं दिया, और उसमें मैंने एल को एनहांस किया। वो वक्त की डिमांड वैसी थी कि उनके जो काम था उसके रिलेटेड, जैसे मैं ऐसे किसी को नहीं दे दूंगी कि आप ए जोड़ लो अपने नाम में, मैं देखूंगी कि वो काम क्या कर रहा है, उसको क्या चीज सूट करेगी और उसको कौन सा वर्ड सूट करेगा, कौन से वर्ड की एनर्जी सूट करेगी। तो मैंने उसमें डबल एल करवाया था सिल्वर में, और उनका वो जो लोगो था वो सिल्वर में, जो उन्होंने सिल्वर बनाया था उसी में शेर का जो लायन का पूरा फिगर था वो उसी के ऊपर था, जो एस और ओके, डबल एल था। तो इस तरीके से दिया, इंडिविजुअल नहीं दिया। कई लोगों को मैंने, जैसे एक और थे वो पेपर वर्क करते, ये जो प्रिंटिंग होता है जी, ना, उस टाइप का काम करते जी, थे, जी, तो मैंने उनको अलग से वो माउस रैट जो होता है, राउट रैट का थोड़ा सा छोटा सा लोगो बना के, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ा इन्फ्लुएंसिव लगना चाहिए ओके। ना, तो उस तरीके का डिफरेंट सा बना के उनको वो दिया था। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर मतलब आपके क्लाइंट कैसे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही आप दे सकते एक मुक्ता मैडम थोड़ा पेट के बारे में बता रहे थे, बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में खासकर जो पेट हैं,
ज्यादातर लोग डॉग्स को घर में रखते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेंड कैट्स का भी देखा है। तो इनकी लाइफ से हमारे घर में आने से कुछ फर्क पड़ता है बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपके कि घर की नेगेटिव कोई एनर्जी, उल्टा रख लिया किसी ने कि कुत्ता रखना था बिल्ली रख ली, बिल्ली ने कुत्ते रख लिया, ऐसा होता है नहीं या ऐसा तो नहीं होता। फायदा ही जैसे करते हैं? एक्चुअली ये फायदा ही करते हैं। तो मतलब जितना मैंने देखा है कि आप कोई भी पेट अपने घर में रखोगे ना, चाहे आप एक टॉर्टोइज रख लो या आप पैरट रख लो, जो भी आप रख सकते हो। टर्टल रखना तो शायद मतलब इलीगल अलाउड है, नहीं है, हाँ। अलाउड नहीं है। बट आप जो भी पेट रखोगे, आप जितना उसके साथ कम्युनिकेट करोगे ना, आप देखना आपकी एनर्जी से वो इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम आने वाली होगी ना, मतलब इट इज वेरी सैडिस्टिक थिंग कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं वो प्रॉब्लम। अच्छा। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल कि इसको ऐसा होना था और इस डॉग चला गया अपने ऊपर लेके। मतलब काफी चीजें हैं, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज ओके। फैक्ट, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अच्छा। कि वो नेगेटिविटी, तो, जितने भी एनिमल्स हैं वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते तो हैं। पेट का होना फायदेमंद होता है। बिल्कुल फायदेमंद होता है। बट आप उसको तभी लेकर आओ अपने घर में अरविंद। आजकल लोग ले आते हैं और बस वो रखा हुआ है, कभी उसको बांध देते हैं, कभी उस पर गुस्सा करते हैं। आप उसको फिर हर कंडीशन पे उसको प्यार करो। करेक्ट। सिर्फ क्योंकि आप किसी की माँ का बच्चा लेकर आ रहे हो और आप अपने घर में ला रहे हो, आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते ना, तो मत उठाना। मैंने मतलब मुझे बहुत दुख होता है, आई एम एनिमल लवर, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं गोविंद देव जी गई थी, वहां मैंने देखे 2 गोल्डन रिट्रीवर और वो बिल्कुल बहुत सुंदर से। और वो मैंने पूछा, मैंने कहा ये भटक गए हैं रास्ता ये बच्चे किसके या? हैं? तो दुकान वाले भैया बोले ये यहीं रहते हैं, इनको कोई छोड़ गया। तो ऐसा नहीं कर, बेटा। क्योंकि आज इसकी पूरी दुनिया सिर्फ मैं और मेरा परिवार है, उसने दुनिया में कुछ कुछ और नहीं देखा। तो अगर मैं ही इसको ऐसा, क्या हम अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। तो आप, वो आपके बैड कर्मास है और आपको ये नहीं पता कि वो आपको कहाँ जाके चुकाने पड़ेंगे। आदमी कर देता है कि हाँ कौन देख रहा है, बट आपको चुकाना पड़ता है। तो मतलब मैं ठीक। कर्मा बिलीवर हूँ तो तो मुक्ता जी ये बताइए कि आप इतने लोगों को एनर्जी ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस रखते हैं? अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए सुबह रोज उठ के 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है मेरा खुद के खुद साथ, का? खुद के साथ, जिसमें मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ, अपने आप अपना ऑरा क्लीनिंग करती हूँ और अपने ऑरा को लॉक करती हूँ, ताकि दूसरी जो भी प्रोटेक्शन शील्ड होती है हम लोग ओके। के पास, सारे हीलर्स के पास होती है, तो वो फिर मैं उस प्रोटेक्शन शील्ड से ही बाहर, मतलब कहीं भी बाहर जाऊंगी या किसी को हील करने जाऊंगी, तो पहले जैसे हम कवच पहनते थे लोग बाग, तो उस तैयार तरीके होते का थे। तैयार होते जी। थे लड़ाई के लिए, तो उसी तरीके से। और घर आके भी हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, सॉल्ट वाटर से अपने पैर धोना, हाथ धोना, हम वो भी डिफरेंटली कर लेते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अच्छा मुक्ता जी, है ना, हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए बताइए, क्योंकि हर आदमी ना इन इन चीजों तक नहीं पहुंच पाता, रेकी, हीलिंग, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स एंड ऑल। तो एक नॉर्मल आदमी लेकिन स्ट्रेस भी है, परेशान भी है, कई बार खुश भी है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी परेशान ही है, कई आदमी खुशी भी बांटना चाहता है। तो कैसा एक कॉमन, एक छोटा सा मंत्र दे सकते हैं सभी देखने वालों को, ताकि वो जीवन में खुश रहें, खुशियां हम्म। बांटें? नहीं, मैं देखो अरविंद इसमें यही कहना चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स मुझे जूम जिंग पे आज सुन रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि एक तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अच्छा। सेकंड इज, आप मतलब सिर्फ एक मेडिटेशन, और आप अपने साथ, में हर बंदे को यही बोलती हूँ कि आप अपने साथ 5 या 10 मिनट बिताओ, सिर्फ अपने साथ। जब आप अपने साथ 5-10 मिनट बिताओगे, मेडिटेट करोगे, अपने बारे में सोचोगे और पॉजिटिवली जब सोचोगे जी। और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव जी। करोगे, आपको किसी चौथे तीसरे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, जी। और आपकी लाइफ अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉर्टेड होती जाएगी। ओके। तो स्टे कनेक्ट विद द नेचर, मेडिटेट करो और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करो, अपने आप को लव करना, सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है अरविंद। अच्छा। आप जब, आपके पास सपोज आपके पास कुछ है, मैं, आप मुझे वही तो दे पाओगे जो आपके पास है। करेक्ट। अगर मेरे पास प्यार है और मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, तभी मैं वो आगे दे पाऊंगी। तो हमेशा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने ऊपर सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो सिर्फ आपके लिए भेजा है। आप अपने आप को लव करो और फिर वो लव दुनिया में स्प्रेड करो। तो मेरा यही एक मंत्र है कि आप सिर्फ मेडिटेट करो, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करो और अपने आप को लव करो। और मेरे चैनल को प्लीज जूम जिंग को सब्सक्राइब और लाइक करो अगर आपको मेरा ये शो अच्छा लगा हो तो। चलिए मुक्ता जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने जीवन के इतने रहस्य, टैरो थेरेपी, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, इतनी सारी बातें बताई। आई एम श्योर जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको पसंद आएगा। थोड़ा डिफरेंट प्रकार का सब्जेक्ट था,
बट थैंक यू सो मच, और इसी प्रकार से हमें आप आगे फ्यूचर में और भी जब भी मौका मिले बुलाइए वापस, हम फिर से आपसे बातें करेंगे। श्योर श्योर। थैंक यू, तो प्लेजर इज ऑल माइन जितने भी, अरविंद। जी थैंक यू सो मच, तो जितने भी लोग सर जूमजिंग देख रहे हैं, आप जरूर इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए, किस प्रकार के लोगों से आप मिलना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस प्रकार के नए नए लोगों को आपके संग बातें करूं, उनकी अनुभव साझा करूं, ताकि आपको भी जीवन में खुशी एवं हैप्पीनेस मिले। थैंक यू सो मच।